जो है मैं आपको ये मैप दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको भी एक क्लोजअप मैप दिखाना चाहता हूं। ओके, इसको ये वाला जो मैप है, भारत का जो प्रॉब्लम है इस टाइम, टेरिटोरियल डिस्प्यूट इस जगह पे है बांग्लादेश के साथ। ये बांग्लादेश है और ये भारत है। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, चिकन नेक वाला इलाका, जो बहुत छोटा सा इलाका है, ये वाला जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का भारत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मोर इंपॉर्टेंटली, ये मैप एक क्लोजअप मैप है। ये वाला मैप एक क्लोजअप मैप है। ये बांग्लादेश है, ये भारत है। ये वाला जो इलाका है सारा, ये चिकन नेक का इलाका है। मैं दोबारा इसको एक सेकंड, मैं इस चीज़ को दोबारा से एक चीज़ कर लूँ। ओके, हियर वी गो अगेन। ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं, ये वाला इलाका सारा चिकन नेक का इलाका है। ये इस इलाके को कहते हैं ये चिकन नेक का इलाका है। अब ये सारा मसला चिकन नेक का नहीं है, चिकन नेक का भी प्रॉब्लम है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे इशू है, कुछ इशूज़ यहाँ पर भी हैं, कुछ इश्यूज जो हैं वो बांग्लादेश के इस साइड पर भी हैं। इस सारे इलाके में जो बॉर्डर पे लगते हैं, इस सारे इलाके में बांग्लादेश के भारत के साथ प्रॉब्लम है। अब मैं आपको जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको समझिएगा। ओके, अब मसला ये है, ये आपके लिए भी, कुछ लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता है। अब ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो रेड वाला इलाका है, ये रेड वाला इलाका जो है, इसको कहते हैं साउथ बेरूबी सेक्टर। ये साउथ बेरूबी वेस्ट बंगाल में सेक्टर है, ये वाला इलाका आप लोग देख रहे हैं। एक ये बॉर्डर डिस्प्यूट का मसला है। एक असम में जो ठरकुनानी बारी कलाबारी है, ये एक तरह से डिस्प्यूटेड बॉर्डर का मसला है। फिर मेघालय है, ये एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर का मसला है। फिर ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जो आप रेड रेड देख रहे हैं, ये सारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, फ्रेजाइल बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर का प्रॉब्लम है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। या तो प्रॉब्लम हो ना कि कोई पता लगे वाज़ेह तौर पर बॉर्डर का, लेकिन मसला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रॉब्लम इस टाइम है क्या, इसको गौर से समझिएगा। अब देखिए, मसला ये है कि सिंस 1947 भारत की खासतौर पे जो वेस्ट बंगाल है या बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर की एक तरह से लाइन थी, वो सही तरीके से खींची नहीं थी। और आज भी बहुत सारे जो गांव बांग्लादेश के हैं, वो गांव जो हैं वो भारत में, और भारत के कुछ गांव बांग्लादेश में। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो इलाका आप लोग देख रहे हैं, ये वाला इलाका दिकात्रा 56 है। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका जो है वो इस टाइम बांग्लादेश में है, लेकिन ये इलाका भारत का ही है। ये भारत का इलाका है और ये वाला सारा बॉर्डर बांग्लादेश का है। अब बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर भी भारत का एक इलाका है। ये फ्रेजिलिटी है बांग्लादेश के भारत, ये बांग्लादेश का इलाका है भारत के बॉर्डर के अंदर। अच्छा, बॉर्डर के अंदर बांग्लादेश का इलाका है। फिर ये वाला इलाका आप लोग देख रहे हैं, फिर ये वाला आप इलाका देख रहे हैं, फिर कुछ इलाका बांग्लादेश का भारत में है, कुछ इलाका भारत का बांग्लादेश में। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रेजाइल बॉर्डर है। यानी मिसाल के तौर पे ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, लेकिन कुछ गांव जो है वो बांग्लादेश के भारत के अंदर हैं, कुछ भारत के गांव जो है वो बांग्लादेश के अंदर हैं। तो ये एक तरह से बड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत फ्रेजिलिटी है। और इस प्रॉब्लम की वजह से जो बॉर्डर्स का प्रॉब्लम है, ये पिछले काफ़ी अरसे से और आज तक भी है। इवन जब ईस्ट पाकिस्तान भी था, तब भी भारत के बहुत सारे बॉर्डर ईस्ट पाकिस्तान में थे और बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर भारत में थे। अगली बात मैं आपको बताऊंगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, ये तो एक बॉर्डर का मसला है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाटर शेयरिंग का, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बांग्लादेश भारत को कहता है कि आपने डैम्स बनाए हुए हैं, आप लोग मेरा पानी रोकते हैं। अब मैं आपको एक और मैप दिखाना चाहता हूं जो पानी का मसला है। हियर वी गो अगेन। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, मैं आपको इस तरह के और भी मैप दिखाऊंगा, इसको जोर से सुनिएगा। ओके, अब ये आप लोग देख रहे हैं मैप। आज मैंने बहुत सारे मैप्स खोले हुए, तो आई अपोलोजाइज अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये चाइना है, ये चाइना का इलाका है सारा। अब चाइना से एक वाटर आता है जिसको चाइना कुछ और कहता है अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में, लेकिन क्योंकि हम चाइनीज़ बोलते नहीं तो मैं इसको कहूँगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। भारत इसको कहता है कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये वाला सारा आप लोग देख रहे हैं, ये फिर बांग्लादेश में जाता है। अब बांग्लादेश ये कहता है भारत को कि देखो भाई, ये वाला रिवर जो है ये चाइना से भारत की आसाम की स्टेट में आता है और ये बांग्लादेश में जाता है। आपने यहाँ पर इतने सारे डैम्स क्यों बनाए हुए हैं? बांग्लादेश ये कहता है कि आपने इतने सारे डैम्स क्यों बनाए हुए हैं, आपने डैम्स बना के मेरा पानी रोका हुआ है, आप मेरे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? ये बांग्लादेश भारत को कहता है। लेकिन अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक सेकेंड, मैं आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ ऑल राइट, यस, ये वाला मैप ज़्यादा क्रेडिबल है, ये ज़्यादा ईजी मैप है। अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, इस मैप को देखिएगा। ओके, ये चाइना है, ये क्लोजअप मैप दिखा रहा हूँ, ये चाइना है। ओके, दिस इज चाइना। और ये जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहा है, वहाँ से ये पानी आ रहा है चाइना से। इसको भारत ब्रह्मपुत्र रिवर कहता है और चाइना इसको कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में कहता है। एनीवेज, बात तो एक ही है। अच्छा, ये रिवर अरुणाचल प्रदेश से, भारत की रियासत से गिरते गिरते ये ब्रह्मपुत्र, ये देखें, ये फिर बांग्लादेश में, इधर इस पॉइंट से बांग्लादेश में आता है। ये बांग्लादेश का मेजर वाहिद सोर्स है पानी का।
अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप साइट्स पे, भारत अपनी रियासतों के अंदर साइट पे क्यों डैम्स बना रहा है, इन डैम्स के बनाने से भारत जो है वो बहुत सारा पानी जो है, टैंक सी, यस टैंक सी कहता है, बट ब्रह्मपुत्र जरा इजी पढ़ना इजी है तो मैं ब्रह्मपुत्र कह रहा हूँ। एनीवेज, भारत ये कहता है कि आप इस इलाके पर डैम्स क्यों बना रहे हो, आप डैम्स बनाते हो हमारा पानी रुक जाता है, आप बदमाशी मत करें, ये बदमाशी की वजह से हमारे ताल्लुकात आपसे खराब हो रहे हैं। तो बांग्लादेश इस बात को कहता है। अब मैं आपको एक और मैप भी दिखाना चाहता हूँ, उस मैप के अंदर कुछ थोड़े से डैम्स भी थे। ओके हाँ, ये वाला मुझे मैप मिल गया, थैंक्स गॉड। अब मैं आपको ये मैप भी दिखाता हूँ, इस मैप को बड़ा गौर से सोचिएगा। आई थिंक ये वो मैप नहीं था। ओके, आज इसलिए मैप्स बहुत सारे खुले हुए हैं, सो मुझे थोड़ा सा आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जनरली मैं मैप्स इतने ओपन नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैप्स दिखाना बड़ा ज़रूरी है। एक मैंने आपको डैम्स वाला मैप भी दिखाना था, उसमें भारत डैम्स बना रहा है। ओके, मैंने उस पर भी बात करनी थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके, आई थिंक आई गॉट द, यस यस यस, ये मुझे चाहिए थी, तस्वीर मिल गई। मोर इंपॉर्टेंट, अब इसको गौर से सुनिएगा। ये न्यू दिल्ली है, ये इंडिया है, ये वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। ओके, अब बांग्लादेश क्या कह रहा है, बांग्लादेश ये कहता है कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी ऊपर से नीचे आता है तो आपने बीच में तीस्ता रिवर पे तीस्ता डैम क्यों बनाया है। यहां पर तीस्ता डैम आप लोगों ने यहां पे क्यों बनाया, मेरा आप लोग पानी यहां से रोकते हैं, मुझसे आप लोग बदमाशी करते हैं, फिर पानी मेरे पास आता है तो वो पानी वो कम आता है, और मेरे कंट्री के अंदर जो एक तरह से भूख नंग है और मुझे प्यास लगती है, मेरा पानी आप लोग क्यों रोक रहे हैं। तो ये भारत पे इल्जामात लगाने की कोशिश करता है, और मोर इंपॉर्टेंटली भारत को बांग्लादेश ये कह रहा है कि आप मेरा पानी क्यों रोक रहे हैं। एक तो बॉर्डर का मसला है, एक तो देखिए बॉर्डर का प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आपको इजी मैप दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में, ये क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैप्स हैं। एक तो भारत का प्रॉब्लम क्या है, मैं दोबारा से इसको रिमूव करता हूं। एक तो भारत का प्रॉब्लम बांग्लादेश भारत का मसला बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। दूसरा जो ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग देख रहे हैं आ रहा है चाइना से, ये यहाँ पे भारत ने बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं, मल्टीपल डैम्स बनाए हुए हैं, जिससे भारत बहुत सारा पानी रिजर्व करता है। अब भारत ये कहता है कि भाईजान ये यहाँ से ग्लेशियर ही पिघल रहा है, इस ग्लेशियर से ये पानी आता है। अब भारत ये कहता है कि भाईजान मेरी मजबूरी है, मुझे भी पानी की जरूरत है, मैं तो डैम बनाऊंगा। ऊपर चाइना भी डैम बना रहा है, एक बहुत बड़ा तकरीबन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। फिर भारत कहता है मुझे भी डैम की जरूरत है, फिर बांग्लादेश कहता है मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक ही पानी का सोर्स है, या गंगा रिवर से आ रहा है पानी, लेकिन असल पानी का सोर्स तो ये वाला है जो ग्लेशियर से कट रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि चाइना जो है इस टाइम बांग्लादेश जो है वो इस टाइम बड़े प्रेशर में, और बांग्लादेश एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से परेशानी में है, और दूसरा बांग्लादेश परेशानी में है कि भारत ने उसका पानी रोका हुआ। ये दो बड़े मसले हैं। अच्छा, बड़ी बात ये कि जब शेख हसीना वाजिद थी तब भी वो बातें ये करती थी, लेकिन तब वो बातें ये खुल के नहीं करती थी। अब क्योंकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट फारिग हो चुकी है, तो तभी ये क्योंकि वो बहुत प्रो इंडिया थी, इंडिया उनकी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी भी देता था, उनकी गवर्नमेंट को बचाता भी था कहीं ना कहीं। तो अब क्योंकि एक तरह से एक एंटी इंडिया या एक फार राइट गवर्नमेंट आ चुकी है जो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रख पा रही, क्योंकि शेख हसीना साहिबा को उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, तो वो ये बातें सारी खुल के कर रही हैं। पहले कभी भी बांग्लादेश ने ये बातें खुल के नहीं की। अगली बात बताता हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रेड बैरियर्स हैं। देखिए बांग्लादेश के जो सबसे बड़ा ट्रेड का चीज़ है वो है जूट। जूट जो है वो मोर इंपॉर्टेंट जो है वो पटसन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं पटसन। तो पटसन यानी जूट जो है वो बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है। फिर बांग्लादेश की मछली, चावल ये भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ जब ट्रेड करता है तो भारत बांग्लादेश के ऊपर टैक्सेस आयद करता है, टैरिफ्स आयद करता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश वो ट्रेड सही तरीके से कर नहीं पाता। बिकॉज बांग्लादेश की जो असल ट्रेड है वो भारत में जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ से है, क्योंकि वहाँ पे मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो मछली लोग खाते हैं, कलकत्ता में मछली खाते हैं, तो इधर से मछली जाती है, लेकिन उस पर टैरिफ लगाया जाता है और बांग्लादेश की इकोनॉमी को उससे नुकसान होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है म्यांमार की। अब मैं म्यांमार पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि भारत और म्यांमार का भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, वो मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। अब बात को मैं समझाऊंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन में। 2007 में ऐसा वाकया हुआ म्यांमार में कि म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, जो माइनॉरिटीज़ में थे, उसमें वहाँ की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थे, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उनको मारना शुरू कर दिया। वो कहाँ पे मारा मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। हुआ ये कि द रोहिंग्या in Myanmar since 2017, the Muslims in Rohingya from Rakhine State, Myanmar, they have faced persecutions and violence in Myanmar for decades. Many fled to Bangladesh, especially after the 2017 military crackdown in Myanmar, which Bangladesh calls a humanitarian crisis. अब 2000 देखिए म्यांमार में जो मुसलमानों का प्रॉब्लम है रोहिंग्या का, ये अभी का नहीं, ये पिछले 40-50 साल से होता आ रहा है। लेकिन 2017 में सबसे इंपॉर्टेंट वायलेंस हुआ जब मिलिट्री ने डायरेक्टली, स्टेट ने क्रैक डाउन किया अपने रिलीजन की बेस पे या एक नफरत की बेस पे, उन सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया। मैं आपको